देखते हैं कि हाउटियान वहाँ पे दूसरी जगह मौजूद होता है। शाओ यी के फैलाए हुए इल्यूजन की वजह से हाउटियान उन लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि ये किलर वॉरियर्स इस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है कि ये किसी तरह के इल्यूजन को समझ सके और ऊपर से ये अंडरग्राउंड जगह मेरे लिए सोने पे सुहागा है। यहाँ पे इन लोगों को कंफ्यूज करना तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ये कहते ही वो शाओ यी के जरिए वहाँ से फिर दूसरी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है और मोजी आगे जाकर देखने की कोशिश करती है कि आगे कोई खतरा तो नहीं है और इस तरफ वो वॉरियर उस पर्पल रोशनी का पीछा करते हुए आगे जा रहा होता है, मगर अचानक से वो पर्पल एनर्जी गायब हो जाती है, जिस पर उस बंदे को समझ में आ जाता है कि हाउटियान ने उन लोगों को बेवकूफ बना दिया है। और फिर हाउटियान अचानक से एक वॉरियर के बिल्कुल सामने आ जाता है और वो वॉरियर आते साथ ही अपने 2 सोल पेट्स को समन करता है। तो इस तरफ हाउटियान मोजी से कहता है कि चलो जाओ और जाकर इन्हें सबक सिखाओ। मोजी फौरन से अपनी फायर फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ क्लोन्स क्रिएट कर लेती है और जैसे आगे बढ़ने लगती है तो वो वॉरियर ये देखकर डर जाता है और मोजी जैसे ही फायर अटैक करती है तो वो वॉरियर अपने सोल पेट्स के जरिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है जो कि स्टोन प्लस आइस वॉल होती है। मोजी का वो अटैक उस आइस वॉल को नहीं तोड़ पाता। ये देखकर मोजी गुस्से में आ जाती है और अपनी 9 टेल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम जनरेट करती है। उस पावरफुल फायर फ्लेम की वजह से वहाँ पे मौजूद आइस एल्फ वहाँ से दूर हट जाती है और वो रॉक मॉन्स्टर भी पीछे हट जाता है। ये फ्लेम्स इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि मोजी के सामने मौजूद वो वाल पूरी तरह से गिर जाती है और वहाँ पे मौजूद अब कुछ स्टोन ही बचे होते हैं। तो मोजी उनके ऊपर आकर उस ब्लू विंग डीमन पर हमला करता है, मगर वो ब्लू टाइगर मोजी पर एक फ्लेम अटैक कर देता है, मगर इन फ्लेम से मोजी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और मोजी अपनी फायर फ्लेम्स के जरिए उन सब लोगों को जलाकर पूरी तरह से राख कर देती है। तो मोजी के फ्लेम्स को देखते ही वहाँ पे मौजूद वो दूसरा वॉरियर ये पता लगा लेता है कि हाउटियान कहाँ पर है। वो फौरन से उसका पीछा करता है तो दूसरी तरफ हाउटियान को भी पता चल जाता है कि एक वॉरियर उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद वो मोजी से कहता है कि हमें किसी के साथ ज्यादा लंबी फाइट नहीं करनी, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक रुकेंगे तो शागवान हम तक पहुंच जाएगा। हमें फिलहाल सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही करना है। ये कहते ही वो लोग फौरन से वहाँ से भाग जाते हैं और वो वॉरियर भी वहाँ पे आ पहुंचता है, मगर इतने में अचानक उस वॉरियर को कोई आवाज सुनाई देती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वॉरियर हाउटियान पर पीछे से एक के बाद एक एनर्जी अटैक करता जा रहा होता है और हंसते हुए कहता है कि सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक जूनियर होकर इतने पावरफुल वॉरियर का पीछा करूंगा जो कि मुझसे डरकर भाग रहा है। आज तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। मगर हाउटियान अपने बीस्ट के जरिए भागते हुए एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और बहुत ही तेजी से उन टहनियों पर जंप लगाते हुए उस दरख्त के बिल्कुल पीक पे आ जाता है और शाओ यी के जरिए फिर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके वहाँ से स्पीड पकड़ते हुए तेजी से निकलने की कोशिश करता है और जाते जाते कहता है कि इस लड़के की हिम्मत तो देखो, ये मेरा पीछा करना चाहता है। लगता है कि शायद ये लॉर्ड शागवान का कोई पालतू कुत्ता है। वो शाओ यी से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए आराम करो। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करके खड़ा हो जाता है और शाओ यी को वापस अपने सोल स्पेस में भेज देता है। हमें दिखाया जाता है कि फिर वहाँ पर अचानक से ग्रूट अपीयर हो जाता है और ग्रूट आते साथ ही अपनी रूट्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें जंगल में फैला देता है। वो रूट्स जंगल में काफी दूर तक चली जाती हैं और फिर हाउटियान कहता है कि ग्रूट एक गुड टाइप सोल वर्म है, इसीलिए वो जंगल में काफी ज्यादा एडवांटेज ले सकता है। इस वक्त वो 6th लेवल का सोल पेट है, मगर उसकी पावर फॉरेस्ट में आते ही 7th लेवल की हो जाती है और ग्रूट अपनी रूट्स की मदद से उस वॉरियर को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है तो वो वॉरियर ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगा कि शायद उसका काम तमाम हो जाएगा, मगर अचानक से एक एनर्जी अटैक उन रूट्स को आकर हिट करता है, जिसकी वजह से वो रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर हाउटियान को एक आवाज सुनाई देती है जो कि लॉर्ड शागवान की होती है। शागवान कहता है कि तुम फॉरेस्ट के जरिए मुझसे भागकर दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगा कि हम सब लोग अलग अलग हो जाएंगे तो इस तरह तुम हम सब लोगों को एक एक करके आसानी के साथ मारते जाओगे। सच में ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। आज से 10 साल पहले मैंने डीमन प्रिजन के अंदर सेम यही ट्रिक यूज की थी। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ पर एक और सोल पेट को समन करता है जो कि एक पोर्टल के जरिए वहाँ पे आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सोल पेट दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो जैसे ही बाहर आता है तो हमें पता चलता है कि ये सोल पेट 6 आर्म फ्लाइंग बीस्ट है। उस बीस्ट का ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे डर जाते हैं। और हाउटियान कहता है कि ये 8th लेवल का सोल पेट है जो कि अभी 8 लेवल के मीडियम लेवल में है।
अगर मैं इसके साथ फेस टू फेस फाइट करता हूं तो ये अकेले ही मेरे सारे के सारे बीस्ट का काम तमाम कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो बीस्ट जैसे ही हाउटियान पे हमला करने के लिए जाता है तो लॉर्ड शिया कहता है कि सोर्ड स्पिरिट को यूज करो। ये कहते ही वो बीस्ट फौरन से अपनी सोर्ड स्पिरिट टेक्निक को यूज करता है। और दूसरी तरफ ग्रूट अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड बनाने के लिए अपने रूट्स का इस्तेमाल करता है, जो कि एक के बाद एक शील्ड की तरह काम करने लगती है। मगर वोटेक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो सारी की सारी रूट को तोड़ते हुए सीधा जाकर ग्रूट को हिट करता है, जिसकी वजह से ग्रूट बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर हाउटियान भी हैरान हो जाता है। उसे लगा कि शायद अब ग्रूट उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मगर दूसरी तरफ फिर लॉर्ड शिया उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो उस नाइन टेल्स को तुम हमारे हवाले कर दो या फिर खुशी खुशी अपने सारे सोल पेट्स के साथ मारे जाओ। आज से 4 साल पहले मुझे ये सोल पेट तुमसे छीन लेना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि ये सोल पेट आगे चलकर इस तरह इवॉल्व हो जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड शिया का वो डीमन सोल पेट बहुत ही तेजी से एक और अटैक करता है। और हाउटियान अपने पेट को जैसे ही समन करता है तो अचानक वो अटैक उसे आकर हिट करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।